गुरु गोविंद सिंह का जन्म। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर हुआ था। उनके जन्म के समय पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी असम में धर्म उपदेश के लिए गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसमें उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए, वहीं पर अब तक श्री हरमिंदर साहिब जी पटना साहिब स्थित है। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक्की नामक स्थान पर आ गया। चक्की नानकी ही आजकल आनंदपुर साहिब कहलाता है। यहीं पर इनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। गोविंद राय जी ने नित्य प्रति आनंदपुर साहिब में आध्यात्मिक आनंद बांटते, मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते थे। आनंदपुर आनंद धाम ही था। यहाँ पर सभी लोग वर्ण, रंग, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के बिना समता, समानता और समरसता का अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गोविंद जी शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। कश्मीरों पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने के विरुद्ध फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए और कहा कि हमारे सामने यह शर्त रखी गई है कि कोई ऐसा महापुरुष जो इस्लाम स्वीकार नहीं कर अपना बलिदान दे सके और आप सब का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 साल के थे। उन्होंने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। कश्मीरी पंडितों के फरियाद सुन उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए वह इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात वैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गुरु गोविंद सिंह के सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। 10वें गुरु बनने के बाद भी उन्हें शिक्षा जारी रही। शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने पढ़ना, लिखना, घुड़सवारी तथा कौशल सीखे। 1684 में उन्होंने चंडी दीवार की रचना। 1685 तक यह यमुना के नदी के किनारे पांवटा नामक स्थान पर रहे। गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियां 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतों के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में किया गया। उन्होंने दोनों के 3 पुत्र हुए जिनका नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ आनंदपुर में हुआ था। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम अजीत सिंह। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहिब देव से विवाह किया। वैसे तो उनका कोई संतान नहीं था, पर सिख पंथ के पन्नों पर उनका दौर भी प्रभावशाली रहा।